नमस्कार मेरे भाई, आप सभी का स्वागत है। डी एसओ की आप लोग तैयारी कर रहे हैं। आप लोगों को नहीं पता कि हमें क्या सेफ स्कोर लेकर चलना चाहिए, क्योंकि देखिए हम लोग कट ऑफ को क्यों देखते हैं, पहले आप ये समझिए। हमें कट ऑफ देखना क्यों जरूरी है? अगर हम देखें सर्च में तो सबसे ज्यादा कट ऑफ की वीडियो क्यों आती है, यानी कि सर्च में अगर देखें तो सबसे ज्यादा बच्चा कट ऑफ को सर्च कर रहा है। सबसे ज्यादा मेरी वीडियो में कमेंट आ रही तो सर हम क्या स्कोर लेकर चले, क्योंकि देखिए अगर हमें यही नहीं पता कि हमारी पिछली कट ऑफ कितने पे गई है तो हम आगे टारगेट लेकर, एक बच्चा देखो रनिंग कर रहा है, वो दौड़ रहा है, पर उसको यही नहीं पता कि उसको किस हिसाब से दौड़ना है, किसको बीट करना है, किस टाइमिंग के हिसाब से बीट करना है। तो अगर हमें ये पता होगा कि हमारे डी में हमारी इतने पे कट ऑफ लगती है ना, भाई ऑल इंडिया कट ऑफ लगती है, स्टेट वाइज तो लगती नहीं। तो हमें ऑन एवरेज हम ये ले सकते हैं कि हमारा अगर इतना टारगेट रहेगा तो हम पास हो सकते हैं। भाई हम लोग डेली टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं, अच्छे से टॉपिक पढ़ने के साथ साथ प्रीवियस पेपर पे ध्यान दे रहे हैं। और अगर हम सोचो कि हमारा स्कोर एकदम बेटर हो, सबसे बेस्ट हम स्कोर निकाल कर ले पा रहे हैं, इसका मतलब तो बहुत बढ़िया यार, है ना, बेटर है ना। तो यानी जो हमारी रणनीति है, जिस पर हम काम कर रहे हैं, अगर हमारा स्कोर उससे बेटर होता है तो हमारा तो मजा आ गया ना। तो कहने का मतलब है कि हमें एक एवरेज लेकर चलना है कि सर हम इतना एवरेज अगर हम डेली जो कर रहे हैं, क्या हम सही कर रहे हैं गलत हमें पता भी नहीं है सर, तो क्या फायदा उस बात का। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। सभी को प्रणाम, राधे राधे, नमस्कार। इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। इस चैनल पे दोपहर 12 बजे आप लोगों के लिए, जो मैंने अभी आपकी क्लासेस रात को 9 बजे चल रही थी, तो मैंने उसको शिफ्ट कर दिया है दोपहर 12 बजे, क्योंकि रात को 7-8 बजे से लेकर 10 बजे तक हमारा एनटीपीसी का बैच स्टार्ट हो चुका है। इस वजह से आप लोग को दोपहर 12 बजे शिफ्ट कर रहा हूँ। तो 12 बजे आप डेली आइए। आपको पता है डी एएसओ रीजनिंग लिखोगे तो सबसे पहले आपके भाई की वीडियो आती है, क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, आपको और वीडियो मिलेंगी पर सिर्फ उतना कि डेमो तक की, मैं आपको पूरी तैयारी कराता हूँ। मैंने आपसे पहले कहा, अगर आपका टॉपिक वाइज पूरा सिलेबस खत्म है, आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है भाई, आप यूट्यूब से प्रैक्टिस करो। मैं पढ़ा रहा हूँ, आओ डेली प्रीवियस पेपर लगवा रहा हूँ, मॉक टेस्ट लगवा रहा हूँ, बढ़िया बढ़िया से लगवाओ। पर मेरे भाई अगर तुम्हारा सिलेबस सही में वाकई में बहुत कमजोर है, तुमने टॉपिक वाइज पढ़ा ही नहीं है, रणनीति है सिलेक्शन की, तो तुमको कहीं ना कहीं किसी पेड़ से जुड़ना पड़ेगा, किसी बैच से जुड़ना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप जीरो से लेकर, बेसिक से लेकर एडवांस तक नहीं पढ़ोगे तो ये भाई आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। एएसओ बनना चाहते हो तुम, ऑफिसर, सपने बड़े हैं, तो टारगेट भी बड़ा बनाकर चलना पड़ेगा। समझ में आया भाई? चलो आ जाओ। तो हम लोग जिस वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पर स्टार्टिंग सैलरी 80 से 90 हज़ार मिलती है, जो कि 1,42,400 तक जाती है। लेवल 7 की होती है, पहला प्रमोशन लेवल 8 गैजेट ऑफिसर में, दिल्ली की स्थायी नौकरी, बेहतरीन पोस्ट है भाई। आप लोग इसके लिए एनरोल जो बच्चे करना चाहेंगे, तो आपका लाइव पूरा बैच आ चुका है एप्लीकेशन पे, इसको एनरोल कर लेना। ऑफिसर बैच आपका सपना पूरा करेगा, टॉपिक वाइज पूरा बैच है, और 100% गारंटी का दावा है। ये कमल सर ने भी कहा है कि 100% गारंटी, ठीक है, कमल सर ने 100% कहा है कि आपको गारंटी का वादा करते हैं कि जो बच्चे एनरोलमेंट करेंगे, आपका टॉपिक वाइज, आपका मॉक टेस्ट, आपको प्रीवियस पेपर, आपके कैसे आप तैयारी करोगे, किस प्रकार आप आगे बढ़ोगे, वो सारी रणनीति के साथ आपको समझाया जाएगा। तो ये पूरा बेसिक टू एडवांस बैच आपको दिया जाएगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। पीडीएफ और ई बुक्स आपको रिवीजन के लिए दी जाएगी, सारी प्रैक्टिस स्ट्रेटजी और मॉक टेस्ट सबको समझाया जाएगा, डाउट भी क्लियर किए जाएंगे आपको लाइव क्लासेस के माध्यम से। तो कहने का मतलब है अब आपको कुछ बचने वाला नहीं, बस टारगेट आपका है कि वो कितना बड़ा लेकर चलते हो। ठीक है भाई, तो पूरा जो बैच अभी आपको मिलेगा कैसे, एक बार देख लो, फिर हम सीधा मुद्दे पर आएंगे। तो मालवीय क्लासेस ऑफिशियल ऐप को इंस्टॉल कर लेना, वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगा। जैसे ही आप पेड कोर्स के अंदर जाओगे तो पेड कोर्स में सारे बैच दिख जाते हैं आपको, वहीं पर दिखेगा आपका ऑफिसर बैच। आप इसी में क्या करना, यहीं पर आपको जैसे यहाँ पर व्यू कंटेंट ये खुल गया है तो यहाँ पर व्यू कंटेंट लिखाएगा। ठीक है, जब आप इसको परचेस करने जाओगे तो वहां पर व्यू डिटेल इस प्रकार लिखाएगा। ठीक है, क्या लिखाएगा? व्यू डिटेल। तो आप क्या करेंगे, इस प्रकार क्लिक करना है, व्यू डिटेल पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर बाय नाउ का ऑप्शन आएगा, बाय नाउ पे क्लिक करना है, एक छोटा सा ऐड आएगा उसको स्किप कर देना, और अप्लाई कूपन पे लगाना है कूपन कोड जिसको बोलते हैं R70, और लगा के अप्लाई कर देना। मात्र 399 रुपए में या 398 में आपको पूरा कंप्लीट बैच मिल जाएगा। समझ में आया कैसे ज्वाइन करना है? ठीक है, आराम से कर लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, और हाँ अगर कोई दिक्कत आती है तो मैं आपको एक नंबर प्रोवाइड करा देता हूँ। ठीक है, इस नंबर पे, ये आपको एक नंबर दे रहा हूँ, ठीक है, नंबर नोट कर लेना अपनी कॉपी में। ये नंबर है 9236786448। इस नंबर पे आप लोग ज्वाइन मी, ठीक है, ज्वाइन मी क्या लिखना है, ज्वाइन मी एएसओ। ठीक है, एएसओ का बैच आप लेना चाह रहे हैं ना, डी एएसओ, तो आपको क्या लिखना है, ज्वाइन मी एएसओ। आपको पूरा नहीं लिखना डी एएसओ, ठीक है, इतना सा लिख देंगे, ज्वाइन मी एएसओ। टीम समझ जाएगी कि आपको एएसओ के बैच से जुड़ना है।
आप कैसे तैयारी करोगे, कैसे आपको रणनीति से तैयारी करनी है, कैसे आपको समझाया जाएगा, कैसे पढ़ाया जाएगा, ये लोग सब कुछ आपको बता देंगे। ठीक है, वैसे तो मैंने आपको बता दिया है, बाकी ट्रस्ट की बात है, दुनिया ट्रस्ट पे टिकी है तो आपको करना ही पड़ेगा। बाकी मेरे भाई घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए आइए अब सीधा आते हैं मुद्दे पर। तो जिन बच्चों ने अप्लाई किया बहुत शानदार, क्योंकि फॉर्म भरे जा चुके हैं। ठीक है, टोटल 911 वैकेंसी थी, पर 587 टोटल वैकेंसी ईएसओ की है। वैकेंसीज का 10 गुना बच्चा कहाँ जाता है, सीबीटी 2 में वैकेंसी का 10 गुना, यानी 5870 बच्चा ही क्वालिफाई किया जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा मौका है। ठीक है, अपना शानदार तरीके से आपने देखो इस बार तो बहुत अच्छी वैकेंसी, पिछली बार तो बहुत कम वैकेंसी आई थी। ठीक है, आपके एग्जाम में जो सिलेबस है ना वो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका सिलेबस सबसे बड़ा है। रीजनिंग, मैथ, जीएस, इंग्लिश, आज तक हर एग्जाम में आपने देखी होगी ज्यादातर एसएससी वगैरह में। बस यहाँ पर एक एक्स्ट्रा जो सब्जेक्ट है वो हिंदी। वेटेज सबका 40-40 का, तो घबराने की जरूरत नहीं है। 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के हैं। बस इंपॉर्टेंट ये है कि आपके एग्जाम में सबसे बड़ी दिक्कत है टाइम मैनेजमेंट। 120 क्वेश्चन, ठीक है, और 200, यानी कि 120 मिनट में 200 क्वेश्चन करना है, चैलेंज है अपने आप में। तो इस बात को समझना है मेरे भाई, तो घबराने की बात नहीं है। ठीक है, बाकी हिंदी माध्यम और इंग्लिश दोनों माध्यम में आपको क्लासेस दी जाएंगी और आपके एग्जाम भी दोनों माध्यम में होते हैं। ठीक है, तो 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के होते हैं और 2 घंटे का समय मिलता है। और 1/4 के, जी हाँ साथियों, 1/4 के नेगेटिव मार्किंग है, तो तुम सारे क्वेश्चन भी नहीं कर सकते। ठीक है भाई, अब आ जाओ सीधा, आपका एग्जाम कब तक होगा। एग्जाम जुलाई के लास्ट वीक में, या जून के लास्ट वीक में, या जुलाई के फर्स्ट वीक में आपका यहाँ पर एग्जाम देखने को आपको मिल जाएगा। तो समय ज्यादा आपके पास नहीं है। ठीक है, समय आपके पास ज्यादा नहीं है मेरे भाई। ठीक है, तो आपको क्या करना है, टीयर 1 जो है तो मेरे भाई वो सिर्फ क्वालिफाई नेचर, आप कैसे भी करके टीयर 2 तक पहुंच जाओ, यहाँ से आपकी फाइनल मेरिट लगेगी। ठीक है, तो अब आपको इतना ध्यान रखना है कि पिछली बार कट ऑफ कितनी गई थी इसको देखो। पिछली बार जो हमारी हाईएस्ट कट ऑफ गई थी वो 146.35 गई। अब आप सोचिए जनरल की पिछली इतनी गई है, ओबीसी वाले बच्चे देखेंगे आपकी 128 पर गई है दोस्त, एससी की 123 पर गई है और एसटी की 117 पे गई है। कितने पे से, आउट ऑफ 200 में 200 में से 146 जब पिछली कट ऑफ गई है 2019 की, तो क्या 2026 में आपका जो पैटर्न है वो पैटर्न बढ़ेगा नहीं, पैटर्न में बदलाव होगा, है ना। दूसरी बात, यहाँ पर लेवल भी इंक्रीज होगा, बच्चे भी बढ़िया पढ़ने लिखने वाले। तो यानी इस बार भी टारगेट मेरे भाई, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, पर हाँ 150 के समथिंग आपको लेकर चलना है। अगर आप इसके समथिंग एवरेज लेकर चलते हो तो आप सेफ हो। ऐसा नहीं कि भाई आप कहने को कोई कहे सर जब इतनी साल पहले 146 थी तो आप तो बहुत लेकर चलो। एवरेज कह रहे हैं कि भाई आपको रो स्कोर इतना लेना है, नॉर्मलाइजेशन के बाद कितनी जाएगी, हम कट ऑफ की बात नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं रो मार्क्स जो है आपका 150 एवरेज लेकर चलो। जो बच्चे रेगुलर मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं, क्योंकि एप्लीकेशन पे भी हम लोगों ने टेस्ट सीरीज डलवा दी है, आप लोग लगा रहे हैं, अच्छी बात है, अच्छे से लगाते रहिए ऐसी। ठीक है, एसओ के नाम से है। ठीक है, तो शानदार करते रहिए। बाकी मेरे भाई घबराने की जरूरत नहीं है, मेहनत आप लोगों ने की है मेरे भाई। जब टीयर 1 क्वालिफाई कर लोगे तब टीयर 2 में आओगे। तो टीयर 2 की पिछली कट ऑफ कितनी लगी थी ये भी समझना जरूरी, क्योंकि देखो टीयर 1 के बाद टीयर 2 में ज्यादा समय नहीं मिलेगा। टीयर 2 जो फाइनल मेरिट बनेगी इसी से, इसमें 2 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए सेक्शन बी, दोनों को मिलाकर आपकी फाइनल कट ऑफ लगेगी, 300 मार्क्स पे लगती है। तो यहाँ पर वही सब्जेक्ट जो टीयर 1 में थे, मैथ, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश, बस यहाँ पर वहां हिंदी होता था, यहाँ पर हिंदी को हटा के क्या न्यू आपको चैप्टर ऐड कर दिया, कंप्यूटर। ठीक है, यही आपके लिए थोड़ा अलग हो जाता है। बाकी सेक्शन बी में आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। ठीक है, लिखना है आपको। एसए के आपको मिलते हैं 50 नंबर, लेटर राइटिंग के मिलते हैं 25, और ट्रांसलेशन के मिलते हैं समरी के 25 नंबर। इस प्रकार 100 क्वेश्चन है, तो 200 और 100 300, इन 300 मिला नंबर के बिना पर आपकी फाइनल मेरिट बनती है। ठीक है, तो 300 में से आपकी पिछली जो कट ऑफ हाईएस्ट गई है, मैं सीधा बात करूंगा कि जो फाइनल कट ऑफ जो लगी है आपकी 219 पे लगी, जो आपकी फाइनल कट ऑफ लगी है जीडब्ल्यूएसओ की वो 219 पर लगी। ठीक है, समझ गए ना। तो अपना एवरेज, अपना अभी मैं इतना कहूंगा, अभी आप लोग टीयर 1 की तैयारी कर रहे हो तो टीयर 1 को पहले टारगेट करो, टीयर 1 क्लियर करोगे तभी टीयर 2 में बैठ पाओगे ना। तो अभी एवरेज अपना 150 प्लस लेकर चलो। ठीक है, अभी अपना एवरेज, मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके बताओ अपने नाम के साथ कि मेरा नाम सर ये है और मेरा एवरेज अभी इतना आ रहा है। ठीक है, इतना आ रहा है। अब अगर आपका मान लो अभी 135 आ रहा है, हो सकता है 135 आ रहा हो, किसी का 120 आ रहा होगा, किसी का 110 आ रहा है एवरेज। ठीक है, तो जो आपका ऑन एवरेज आ रहा है, ठीक है, उसमें गलतियां क्या आ रही है, क्यों आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, उस गलती को परखो। देखो, या तो अगर आपने देखो या तो गलती की है आपने चैप्टर वाइज अच्छे से नहीं पढ़ा। अगर आपने चैप्टर वाइज बहुत अच्छे से पढ़ रखा है और फिर भी अगर गलती हो रही है तो उसमें 2 कारण होंगे। भाई मैंने आज एक सेट लगाया, मैंने 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, ध्यान से सुनना, मैंने किए 120 क्वेश्चन। ठीक है, 120 क्वेश्चन किए मैंने, ध्यान से सुनना मेरी बात को। ठीक है, चलो मैं पूरे मॉक की बात कर रहा हूँ। चलो, आपने अगर प्रैक्टिस किया, आपने 200 क्वेश्चन किए, कितने किए, 200 क्वेश्चन किए।
तो 200 में से, ठीक है, 200 में से आपका क्वेश्चन जो है 200 क्वेश्चन में से, मतलब आपने, आपके एग्जाम में 200 क्वेश्चन आते हैं, आपने कितने अटेम्प्ट किए, आपने मान लो ऑन एवरेज मैं कह रहा हूँ कि 120 अटेम्प्ट किए, आपने 120 अटेम्प्ट किए, और इसमें आपके जो सही आए वो 110 मार्क्स, कितने आए, 110 आए। तो अगर आपके 10 क्वेश्चन कहीं ना कहीं गलत आए हैं, तो आपको देखो कि कहीं ना कहीं 6 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनके टॉपिक अभी तुमने पढ़े भी नहीं होंगे। तो तुमको एक आइडिया मिलेगा कि ये टॉपिक नहीं पढ़े, उनको एक कॉपी में लिख लो कि इनको कवर करना है। और वो 4 क्वेश्चन जो गलत हो रहे हैं, वो टॉपिक तो पढ़ रखा है पर वो टॉपिक रिवीजन, अगर वो फिर भी क्वेश्चन गलत हुआ तो यानी वो टॉपिक रिवीजन मांग रहा है, तो उसको रिवाइज करना है, ठीक है। तो अपनी गलती को पकड़ के आपको आगे बढ़ना है, चैलेंज को एक्सेप्ट करो और टारगेट बनाओ बड़ा, ठीक है मेरे भाई। बाकी घबराओ मत, पूरा थ्योरेटिकल आपको पढ़ाएंगे, एमसीक्यू क्वेश्चंस भी कराएंगे, पीडीएफ नोट सब कुछ उसके अंदर मिल जाएगा। बाकी प्रीवियस पेपर मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ, दोपहर 12 बजे समय पर लाइव आओ इस चैनल पे, आपकी बढ़िया प्रैक्टिस करा रहा हूँ, एप्लीकेशन के माध्यम से पूरा डिटेल में आपको करा रहे हैं। एग्जाम से पहले आपके हाथ में पूरा सिलेबस रख देंगे। अब ना देखो 2 प्रकार के बच्चे, करने वाले और ना करने वाले, आप डिसाइड कर लो कि आप कौन से वाले हो, करने वाले या ना करने वाले। बहाने बनाने वाले मराते चले जाएंगे और दुनिया सिलेक्शन लेके आगे बढ़ती जा रही है भाई, तो डिसाइड करो कि आपको क्या करना है, ठीक है। बाकी हम लोग आपके साथ हैं, ऐप को डाउनलोड करो, फोन में डाउनलोड कर लेना, मालविया क्लासेस ऑफिशियल ऐप, उसको इंस्टॉल कर लेना, ऑफिसर बैच, और कूपन कोड मैंने बता दिया है R70 अप्लाई करके बैच को परचेस करो, शानदार तरीके से सिलेक्शन लो। मैं आपके साथ हूँ, आपको पर्सनल गाइडेंस दूंगा, अपनी मेंटरशिप में रखूंगा। आने वाले किसी नेक्स्ट एग्जाम को अगर आप टारगेट, अगर आप, हम कह रहे हैं कि 100% गारंटी के साथ आपको यहाँ पर सिलेक्शन दिलाएंगे, अगर आप 1% भी रह जाते हो किसी भी कारणवश, तो आपको ये नहीं सोचना कि सर नेक्स्ट एग्जाम के लिए फिर फॉर्म भरूंगा क्या, हम लोग अपना 100% दे रहे हैं, आपको भी 100% देंगे, तभी सिलेक्शन हो पाएगा। तो याद रखिएगा मेरे भाई, आने वाला जिस भी एग्जाम को आप फॉर्म भरोगे इसके साथ में वो निःशुल्क मिलते चले जाएंगे, तो सोचने की कोई बात नहीं, घबराने की कोई बात नहीं, लाइफ टाइम वैलिडिटी है, इसलिए आप 70 कूपन कोड लगा लेना, ठीक है। चले मिलते हैं नेक्स्ट आपकी क्लासेस के अंदर, बैच के अंदर, दोपहर 12 बजे कल मिलते हैं आप सभी से, ठीक है। तब तक ले नमस्कार, नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, धन्यवाद दोस्तों।